बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में अंतर समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दोनों लिविंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। ये खाने को फुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच वास्तविक अंतर सीखकर आप एक बेहतर बेकर भी बन सकते हैं। ये तो आपके मन की बात है दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, ये कैसे बनता है और किस तरह के केमिकल का यूज़ होता है, और भी इसके बारे में बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम का बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। ये एक रासायनिक लिविंग एजेंट है जो कि बेड्स खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का क्षारीय यौगिक है, जिसका अर्थ यह है कि अम्ल नहीं होता, इसके अंदर एसिड नहीं होता। जब बेकिंग सोडा एक एसिड के साथ मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है जब ये किसी एसिड के साथ मिलता है बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा कुछ और नहीं बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही है, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। बेकिंग सोडा मूल रूप से एक नमक की तरह जिसमें सोडियम केशन होता है, जिसे Na+ और HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में दर्शाया जा सकता है। बेकिंग सोडा एक सफ़ेद क्रिस्टल सॉलिड है जिसका नमकीन स्वाद होता है। यह लिविंग एजेंट के रूप में बेकिंग में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि एक ऐसा पदार्थ है जो झाग बनाता है जिससे मिश्रण नरम हो जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी बेकिंग सोडा के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब हम जानेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में कुछ बेसिक बातें। जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी अड़ंगे हैं इसमें, समझिएगा ध्यान से। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और अन्य बाइकार्बोनेट और एसिड लवण का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर एक पूर्ण लिविंग एजेंट है, जिसका अर्थ है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड दोनों शामिल है। बेकिंग एसिड, टार्ट्रेट, फॉस्फेट और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट अकेले या संयोजन में उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि बेकिंग पाउडर में एसिड ड्राई होती है, इसलिए बेकिंग सोडा तब तक रिएक्ट नहीं करता बेकिंग सोडा जब तक उसमें कोई तरल या लिक्विड ना मिलाया जाए। यानी ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बेकिंग पाउडर बेस, एसिड और कुछ बर्फिंग सामग्री से बने होते हैं, जो शुरुआती एसिड बेस प्रतिक्रिया को रोकने में मदद करते हैं। आइए अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में हम अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया। अब ज़रा अंतर पे ध्यान डालते हैं, इनमें अंतर क्या है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में प्राथमिक अंतर ये है कि बेकिंग पाउडर में पहले से ही रासायनिक का मिश्रण होता है, जबकि बेकिंग सोडा में बढ़ती प्रतिक्रिया बनाने के लिए एक अम्लीय घटक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, दूसरा अंतर है इसमें बेकिंग पाउडर दिखने में चिकना और मुलायम मैदे के जैसा होता है, तुरंत बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो है वो दरदरा दानेदार होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगला अंतर देखते हैं। बेकिंग सोडा में केवल एक घटक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वही बेकिंग पाउडर में बाइकार्बोनेट आमतौर पर बेकिंग सोडा
एसिड समेत कई सामग्रियों से मिलकर बनता है। दोस्तों अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर है बेकिंग सोडा एसिड के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और बेकिंग पाउडर एसिड के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया नहीं करता। ये आपको ध्यान देना है। अगला अंतर भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा में लिविंग प्रोसेस छोटा होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर में दूसरे एसिड की मदद से इसका प्रोसेस बढ़ाया जा सकता है। उन व्यंजनों में बेकिंग सोडा का उपयोग करें जैसे कि छाछ, नींबू का रस, सिरका, कोई एसिड तत्व, अम्ल तत्व जैसे व्यंजनों में बेकिंग पाउडर का उपयोग करें जिसमें अम्ल तत्व ना हो, जैसे बिस्कुट, कॉर्न, ब्रेड आदि। दोस्तों अगला देखते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नान भटूरे में किया जाता है। मुंह में पानी मत लाइए, एक्चुअली किया जाता है उनको फुलाने के लिए। जैसी चीज़ों को बनाने के लिए, नान भटूरे जैसी चीज़ों को बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल केक और बेकरी में किया जाता है। बेकिंग पाउडर का ये मान लो कि आप केक वगैरह में किया जाता है और बेकिंग सोडा का ढाबे वाले इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लो, सिंपल सा। अब हम बात ये करेंगे, हमने जान लिया कि बेकिंग सोडा पाउडर होता क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले बेकिंग सोडा की, क्योंकि बात यहाँ बेकिंग सोडा की चल रही है, पाउडर बाद में आएगा। एक बाइकार्बोनेट्स यानी HCO3 जो सोडियम परमाणु से संबंधित है, जब पानी मिलाया जाता है उसमें तो बाइकार्बोनेट घुल जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए एसिड के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो जाता है। ये नमी और खट्टे पदार्थों में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है, और इसी कारण खाने में बबल्स इकट्ठा होते हैं और खाना सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। किसका कमाल है? बेकिंग सोडा का। इसलिए बेकिंग सोडा को रिएक्ट करने के लिए दही, छाछ, खट्टे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बेकिंग पाउडर भी तो कैसे काम करेगा, उसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है ना। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एसिड से बनता है। इसका बेस बेकिंग सोडा की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए खाने में मिलाने से ये खुद काम करना शुरू कर देता है। खाने में मिलाओ, ये अपना काम शुरू कर देगा बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। इसलिए खाने में मिलाने से ये खुद काम करना शुरू कर देता भाइयों, और नमी के संपर्क में आने से ये खुद रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस है भाइयों, इसमें कुछ नहीं करना आपको, छाछ नींबू कुछ नहीं मिलाना। और जब इसे ओवन में रखते हैं तो गर्मी के कारण ये पहले वाली जो बबल्स हैं उनको बढ़ा देता है और वो बड़े हो जाते हैं। इससे जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा स्पंजी हो जाता है, रेसिपी ज़बरदस्त हो जाती है खाने की। तो दोस्तों ये था बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल अबाउट अस AST को सब्सक्राइब करें, घंटे का बेल आइकन दबाकर दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।